गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बच्चों? अच्छा बच्चों, जल्दी से जाइए अपनी उर्दू की किताब निकालिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं उर्दू की किताब में काम। और हमें क्या करना है, कौन सा सफ़ा ओपन करना है? तो हमें सफ़ा नंबर ओपन करना है 76। ठीक है, आज का जो पेज है वो है 76 और जनाब 77। कौन सा है? 77। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं 76 पे काम। ठीक है, तो 76 पे क्या है? 76 पे जो बना हुआ हमने काम करने से पहले आज की तारीख डालनी है। आज की तारीख है 2 सितंबर सन 2020 और आज का दिन है बुध। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है वाव और उसके पहले बना हुआ है पेश। तो क्या बना? वाव पेश वू। तो क्या है लिखा हुआ? वाव क्या बताता है? जब मुझसे पहले वाले हुर्फ पर पेश होता है तो मेरी आवाज़ लंबी हो जाती है। यानी कि वाव से पहले वाला जो हुर्फ होता है उसके ऊपर अगर पेश होता है तो वाव की आवाज़ लंबी हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी खींचनी होगी। जैसे कि ये देखिए, यहाँ है अल्फाज बनाइए। फूल बना हुआ है, एक फूल की तस्वीर है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है फे वाव पेश फूल। तो हमने नीचे ब्लैंक है और लाम लिखा हुआ है। तो इसकी तस्वीर को देखते हुए क्या लिखना है? इन दोनों में से कौन सा वर्ड सेलेक्ट करेंगे हम? जी हाँ, फूल। तो हमने ये फूल लिखा तो क्या अल्फाज बन गया? फूल। यहाँ पे तस्वीर है चाकू की और नीचे क्या लिखा हुआ है? का वाव पेश कू, मीम वाव मो, और नीचे दिया गया है चेलिफ्टा और ब्लैंक। तो ये क्या तस्वीर के मुताबिक आपने इन दोनों को में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो चाकू के लिए क्या होगा? कू। कू आवाज़ किसकी आ रही है? मुंह की या कू की? जी हाँ, कू की। तो हम चा लिखा हुआ है, कू लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? चाकू। जी, यहाँ पे एक तस्वीर है चूल्हा। ठीक है, और लिखा हुआ है भू और चू, और यहाँ है ब्लैंक के आगे लाह। तो क्या कौन सा वर्ड लगेगा इसके आगे जिससे ये चूल्हा की आवाज़ पूरी, चूल्हा का लफ्ज़ पूरा होगा? जी हाँ, चू लिखेंगे। जे वाव पेश चू, लाम है लिफा, चूल्हा। ठीक, अब यहाँ पे है 2 चूजे बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा है 2 और चू, और आगे दिया हुआ है ब्लैंक और जे लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे? जे लिखा हुआ है तो क्या 2 लिखोगे या चू लिखोगे? यस, तस्वीर के मुताबिक हम लिखेंगे चूजे। यस, तो क्या बना? चू लिख के चूजे। अच्छा, चलिए आइए मेरे साथ ये अल्फाज पढ़िए पेश वाले, ताकि आप लोगों को ज़रा पढ़ना भी आ जाए, रीडिंग भी आ जाए। ठीक है, दाल वाव रे पेश दूर, दाल वाव पेश दूर, रे साकिन दूर, जीन वाव पेश नून जून, खे वाव पेश नून खून, फे वाव पेश लाम फूल, सीन वाव पेश खे सुख, झीन वाव पेश लाम अलिफ्ला झूला, जीम वाव पेश तेलिफ्ता जूता, भे वाव पेश काफ अलिफ का हुका, चे वाव पेश रे छोटी री चूड़ी। ठीक है, एक दफा और पढ़िए। दूर, जून, खून, फूल, सुख, झूला, जूता, भूका, चूड़ी। तो ये था हमारा सफ़ा नंबर 76। अब हम आएंगे सफ़ा नंबर 77 पे। तो 77 के पेज को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आज की तारीख क्या है? 2 सितंबर सन 2020 और आज का दिन है बुध। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? अल्फाज बनाइए। यहाँ है लिखा हुआ पेश वाले हुर्फ के बाद वाव लगाइए और अल्फाज का फ़र्क पहचानिए। पेश वाले हुर्फ के बाद जो भी वर्ड आपका हुर्फ नज़र आया उसके ऊपर पेश हो तो उसके बाद हमने क्या लगाना है? वाव लगाना है। ठीक है, जैसे कि देखें भे पेश और नून भुन लिखा हुआ है। तो ये इसके ऊपर देखें अब लगा हुआ है ना, इस हुर्फ के फौरन बाद यहाँ क्या लगा दिया? वाव। भे वाव पेश नून भून। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीन पे
पेश, सीन पेश और खे सुख। तो हमने क्या करना है, पहला जो हुर्फ है पेश वाला, इसके जो हुर्फ है इसके फौरन बाद वाव लगा दिया और खे वाव खो कर दिया हमने, सूखो। आप सूखा भी लिख सकते हो, खे के साथ अलिफ लगा दो तो सूखा हो जाएगा। फिर है काफ टे पेश कुट। तो हमने क्या किया, पेश वाले हुर्फ के बाद वाव लगा दिया और टेवा टो कूटो। टे लिफ्टा भी लगा सकते हो आप, कूटा। तो टे के साथ अलिफ लगाओगे तो कूटा हो जाएगा। इसके बाद है सूना। तो मैंने क्या किया, सीन वाव पेश सू नून अलिफ ना, सोना। पेश वाले हुर्फ के बाद फौरन वाव लगा दिया। भे लाम पेश लाम अलिफ ला, भुला। तो क्या किया हमने पेश वाले हुर्फ के बाद वाव लगा दिया, भूलो लिख दिया, आप भूलो, ठीक है। अब हम फे पेश फू लाम अलिफ ला, फूला। हमने क्या लिखा, फूला। पेश वाले हुर्फ के फौरन बाद वाव लगा दिया तो बना फूला। आगे है लाम टे पेश लुट। तो अब क्या लिखोगे आप, लाम वाव पेश लू टे वाव टो, लूटो, ठीक है। पेश वाले हुर्फ के फौरन बाद वाव। फिर है झीम झे पेश झू लाम अलिफ ला। आपने क्या करना है, जे वाव पेश झू लाम अलिफ ला, झूला। दाल धा पेश धू लाम साकिन, धुल। तो आप मैंने क्या लिखा, पेश वाले हुर्फ के बाद धूल, पेश वाले हुर्फ के बाद वाव लगाया फौरन और क्या बना, धूल, ठीक है। एक दफा मेरे साथ पढ़ लीजिए। भून सूखो कूटो सुना भूलो फूला लूटो झूला धूल, ठीक। अब इसके बाद नीचे है पढ़िए और लिखिए। यहाँ हुर्फ तोड़ के लिखिए जिसको आपने मिला के लिखना है और खुशखती सी मतलब राइटिंग करनी है। इसको देखते हुए लाम खेज लिख जमा तेलिफ्ता, लिखता। आपने इसको देखते हुए यहाँ पे लिखना है लिखता। लाम खेज लिख जमा ते बड़िए ते, लिखते। यहाँ लिखोगे आप लिखते, बिल्कुल सेम ऐसे। काफ तेज कित जमा नून अलिफ ना, कितना। काफ तेज कित जमा नून बड़िए ने, कितने। सीन नून पेश सुन जमा ते छोटी ती, सुनती। लाम खेज लिख जमा ते छोटी ती, लिखती। ऐसे ही आप सेम टू सेम लिखोगे। मीम जेर मिल जमा ते लिफ्ता, मिलता। काफ तेज कित जमा छोटी नून छोटी नी, कितनी। सीन नून पेश सुन जमा ते लिफ्ता, सुनता। सीन नून पेश सुन जमा ते बड़िए ते, सुनते, ठीक है। तो बच्चों आज आपने क्या करना है, आपने ये वाला पेज भी करना है, पेज नंबर 77 और 76। तो मेरे प्यारे से बच्चों जल्दी से जाइए अपनी उर्दू की किताब निकालिए और जल्दी से ये काम अपनी किताब में करिए। और आज का काम आज जी। तो बच्चों अल्लाह हाफिज।